इसके बाद हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 5। कहता है फाइंड द एरिया इनसाइड द सर्कल r इज इक्वल टू 4 sin थीटा एंड आउटसाइड द लेमनस्केट r स्क्वायर इज इक्वल टू 8 cos 2 थीटा। तो इसको पहले हम ड्रा कर लेते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 को 5 को। ये दो कर्व हमें दी गई हैं जी, r इज इक्वल टू 4 sin थीटा, r इज इक्वल टू 4 sin थीटा। ये हमारे पास पोलर में है तो हम क्या करते हैं इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करते हैं। लिखा हुआ r इज इक्वल टू 4 sin थीटा, ठीक है। अब हम r की जगह लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास बन जाएगा 4 sin थीटा। साइन थीटा की जगह हम लिख सकते हैं जी ये हम लिखेंगे, बल्कि इसको इस तरह लिखते हैं जी कि दोनों साइड पे हम क्या करते हैं जी r के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, r स्क्वायर हो जाएगा, इधर आ जाएगा 4r sin थीटा। ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4r sin थीटा। इस r sin थीटा जब हम लिख सकते हैं जी y इक्वल टू r sin थीटा होता है, x इक्वल टू r cos थीटा होता है। इसके अब लिख देंगे y, इस 4y को उठा के तो ले आए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। अब ये जो y वाला टर्म है इनको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करते हैं, माइनस 2 इंटू वाई, इधर आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा वाई माइनस 2 इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4। यानी कि हमारे पास एक ऐसा सर्कल बन गया जी जिसका हमारे पास रेडियस है जी 0 2, ठीक है। पॉइंट है जी 0 2 पे हमारे पास एक सर्कल बन रहा है जी अलॉन्ग, ये एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 2 है, अलॉन्ग वाई एक्सिस हमारे पास एक सर्कल बन रहा है जी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है जी, ये इसका सेंटर है 0 एंड 2, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ बन गई है जी, ये हमने लेमनस्केट बना दी है जी। अब इनके ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये फाइंड करने पड़ेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए करेंगे एक r की वैल्यू दूसरे पे पुट कर देते हैं, ठीक होगा। ये r 4 sin थीटा इस r की पुट कर देंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसका सॉल्व करेंगे 16 sin स्क्वायर थीटा, इधर आ जाएगा 8 cos 2 थीटा। अब 8 cos 2 थीटा जब लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये माइनस sin स्क्वायर थीटा उठा के इधर ले प्लस हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा इधर प्लस हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, दोनों को सॉल्व करेंगे 3 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। इस sin स्क्वायर थीटा को इधर आगे डिवाइड कर दें, cos स्क्वायर और sin स्क्वायर हो जाएगा तो क्या बन जाएगा cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। दोनों साइड में अंडर रूट लेंगे तो cot थीटा आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 3, टेन थीटा हमारे पास हो जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 3, थीटा लेंगे टेन इनवर्स इधर आगे हो जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 3, थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी पाई बाई 6 पे टेन जो है 1 ओवर अंडर रूट 3 देता है, ठीक हो गया। तो पाई बाई 6 हमारे पास इधर बन जाएगा। इसकी अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके पीरियड में से इसको माइनस करेंगे, टेन का पीरियड होता है जी पाई, ये हमारे पास आ जाएगा पाई माइनस पाई बाई 6। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 6 पाई माइनस पाई हो जाएगा 5 पाई बाई 6। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या बन जाएगा ये, ठीक हो गया। हमने क्या करना था, हमने फाइंड करना था इनसाइड द सर्कल एंड आउटसाइड द लेमनस्केट। हमने ये चीज़ एरिया फाइंड करना है, ये वाला ये सारा जितना भी बन रहा है जी कि ये हमारे पास ऐसा सर्कल होना चाहिए, ऐसा एरिया फाइंड करना है जो इस सर्कल के अंदर हो और लेमनस्केट से बाहर हो, तो वो हमारे पास ये वाला रीजन बनता है जी। अब यहाँ पे हमने क्या करना है जी, देखें एक हिस्सा ये बन रहा है एक हिस्सा ये बन रहा है, तो ये बात है एक को ही फाइंड करेंगे ये वाले को, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हमारा बन जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा जी। इसका जब लिखेंगे जी
एरिया ये हमारे पास 2 इंटू आगे डबल इंटीग्रल और डी थीटा। ठीक हो गया, ये चीज़ बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखें जी, हम हमारे पास रीजन थोड़ा चेंज हो रहा है। ये जो नीचे हमारे पास ये लेमन स्केट है, इसकी कर्व है जी ये वाली। ये जो सर्कल है इसकी कर्व है और इक्वेशन है जी आर इज इक्वल टू 4 sin थीटा। ठीक हो गया। अब हमने फाइंड करना ये जो कर्व बन रही है ना इसके ऊपर। अब लेकिन ये जो कर्व है ना ये शुरू हो रही है जी जीरो, यहाँ पे कर्व क्या है ये वाली जीरो है, यहाँ से बढ़ते यहाँ पे आएगी, यहाँ पे हमारे पास एंगल क्या होगा π/6। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एंगल क्या होगा वो कैसे फाइंड करेंगे, ये वाली कर्व है ना, ये कर्व यहाँ पे क्या हो रही है जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे ये कर्व क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, तो फिर एंगल फाइंड किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम जीरो पुट करके इसका एंगल फाइंड करें तो ठीक है, तो ये हम इसका एंगल इस तरह फाइंड करेंगे। ये हमारे पास एक बन गई है जी r² इज इक्वल टू 8 cos 2 थीटा। पुट करेंगे 0, 8 cos 2 थीटा, ये 8 भी तरह का 0 हो जाएगा, cos 2 थीटा, cos इनवर्स 0 हमारे पास 2 थीटा हो जाएगा। cos इनवर्स 0 क्या आता है जी, cos कौन से एंगल पे 0 वैल्यू देता है, तो cos π/2 पे 0 देता है जी, π/2 2 थीटा 2 तरह के मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो 4 हो जाएगा। तो थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा π/4, यानी π/4 पे ही हमारे पास ये जो कर्व हमारी वो क्या हो जाती है वो 0 हो जाती है। तो π/4 हमारे पास ये क्या π/6 है 30 है, तो π/4 के अंदर 45 होता है, तो 45 थोड़ा आगे आएगा, ये हमारे पास यहाँ पे एंगल बनेगा π/4। ठीक हो गया। अब यहाँ देखें हमारे पास एक रीजन ये बन रहा है जी ये छोटा सा, और एक रीजन हमारे पास ये बन रहा है जी। अब हमारे पास दो रीजन बन रहे हैं। जब हमारे पास दो रीजन बन जाते हैं तो दोनों को अलग से सॉल्व करना पड़ता है, दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमारे पास ये जो डबल इंटीग्रल है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 इंटू और डी थीटा प्लस डबल इंटीग्रल और डी थीटा। अब हमने फाइंड करना है पहले इस रीजन का। ठीक हो गया। अब ये जो रीजन है नीचे से हम किस कर्व को टच कर रहा है, आर है ना, ये कौन सी कर्व है, ये कर्व हमारे पास r² इज इक्वल टू 8 cos 2 थीटा। आर डी थीटा। अच्छा जी, इसका ये रीजन है, नीचे से हमारे पास ये कर्व किसको टच कर रही है, इसको टच कर रही है। यहाँ से अगर हम आर की वैल्यू निकालें तो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट हो जाएगा 8 cos 2 थीटा, तो इसकी निचली जो लिमिट आ जाएगी 8 cos 2 थीटा। अब ये जो कर्व ऊपर वाले किसको टच कर रही है जी, ऊपर हमारे पास ये जिसको टच कर रही है जी वो हमारे पास क्या है जी, सर्कल की लाइन है, ये वाली कर्व सर्कल की लाइन है ना, तो सर्कल की लाइन हमारे पास क्या हो जाएगी r इज इक्वल टू 4 sin थीटा। इसका r आ जाएगा 4 sin थीटा। थीटा इसका क्या है, थीटा इसका π/6 से π/4 जा रहा है जी। हमने सिर्फ ये जो रीजन है इसको सॉल्व किया। आगे अब हमने इसका लिखना है जी, प्लस डबल इंटीग्रल और डी थीटा। और अब इसमें देखें जी और क्या है जी, नीचे हमारे पास ये लाइन है, लेकिन ये लाइन जो है वो एंगल को शो कर रही है। इस ये जो रीजन है ना ये वाला जो फाइंड करना है, ये नीचे से किसी भी कर्व को टच नहीं कर रहा। ठीक है, अगर वो टच करना जा रहा है तो इस पॉइंट तक आ रहा है, इस पॉइंट पे हमारे पास यानी इस लाइन से टच कर रहा है ना ये वाली, ये हमारे पास लाइन कर्व की नहीं है, ये हमारे पास लाइन एंगल की है। तो ये एंगल क्या बन रहा है हमारे पास, इधर π/4 बन रहा है। π/4 पे हमारी r की वैल्यू क्या होती है, अभी हमने निकाली है π/4 पे r की वैल्यू 0 होती है, तो ये हमारे पास नीचे लो लिमिट क्या हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। ठीक है, r की, और अपर इस लाइन से ऊपर किसके साथ टच कर रहा है, ऑब्वियसली सर्कल की इक्वेशन से टच कर रहा है। ये हमारे पास 4 sin थीटा हो जाएगा r की वैल्यू।
थीटा हमारे पास क्या है जी, π/4 से यहाँ तक ये जो लाइन है जी, ये लाइन हमारे पास π/2 है, तो थीटा हमारे पास आ जाएगा π/4 से π/2। तो ये हमारे पास लिमिट्स बन जाएंगी। हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। ये हमारे पास बन जाएगा 2 × π/6 से π/4। आर की इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा r²/2। लिमिट लगा लेंगे इसकी, √8 cos 2 थीटा 4 sin थीटा प्लस π/4 से π/2। इधर हमारे पास आ जाएगा r²/2। लिमिट लगा लेंगे 0 से 4 sin थीटा, इधर आ जाएगा यस। यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा r²/2। अब ये जो 2 है ना, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 दोनों को कॉमन करके बाहर लिखेंगे तो 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, हमारा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ लिमिट रह जाएगी π/6 से π/4। r² में अपर लिमिट पुट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 4 sin थीटा इसका स्क्वायर माइनस 8 cos 2 थीटा। ये हमने r को खत्म किया तो d थीटा साथ आएगा दोनों के, ठीक है। इसका स्क्वायर इंटू d थीटा प्लस π/4 से π/2। ये हमारे पास आ जाएगा जी, अपर लिमिट आ जाएगी 4 sin थीटा इसका स्क्वायर इंटू d थीटा। लो लिमिट 0 है तो जरूरत नहीं लिखने की। ये हमारे पास हो जाएगा जी π/6 से π/4। 4 का स्केलिंग हमारे पास 8 sin² थीटा माइनस 8 cos 2 थीटा इंटू हो जाएगा d थीटा प्लस π/4 से π/2 16 sin²। ये 4 का स्केल है 16 बनेगा, सॉरी 16 sin² थीटा d थीटा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब हमने इसको क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा इंटीग्रेट करना है। जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा इंटीग्रेट करते हैं जी, तो हमारे पास क्या बन जाता है जी, मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ जी। ये जो लास्ट वाला रिजल्ट आया हमारे पास, अब हम लिखते हैं जी साइंस के को लिखते हैं जी 1 - cos 2 θ/2। (16 over 1 - cos 2 θ/2) माइनस ये हमारे पास क्या आ जाएगा 8 cos 2 थीटा। अब 8 cos 2 थीटा हमारे पास क्या बन जाएगा जी 8 cos 2 थीटा। ठीक हो गया। π/4 से π/2 ये भी हो जाए 16 × 1 - cos 2 θ/2 इंटू आ जाएगा d थीटा। तो ये चीज़ बन जाती है जी हमारे पास। इसमें हमारे पास देखें जी, इसको इंटीग्रेट करेंगे अब। अच्छा, ये 2 8 टाइम कैंसिल, ये भी 2 8 टाइम कैंसिल। अब इधर आ गया 8, इसको बाहर लिख लेंगे 8 को, और ये जो 1 - cos 2 थीटा और ये 8 दोनों में कॉमन कर लिया, बाहर आ गया -cos 2 थीटा। ये भी 8 बाहर आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1 - cos 2 थीटा। अब दोनों को प्लस करेंगे तो 2 cos 2 थीटा हो जाएगा, ये सेम उसी तरह आ जाएगा। 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो 1 को इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास आंसर आएगा थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो ये 2 sin 2 θ/2, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। लिमिट हमने लगा दी, +8
1 को इंटीग्रेट करेंगे थीटा, cos 2 थीटा को इंटीग्रेट करेंगे sin 2 थीटा ओवर 2, ये लिमिट लगा दी। अब क्या करना है, अपर लिमिट पुट करनी है और लो लिमिट पुट करनी है। थीटा की जगह पे पाई बाई 4 पुट करेंगे, माइनस sin 2 थीटा की जगह पे पाई बाई 4 पुट करेंगे, माइनस लो लिमिट थीटा की जगह पे पाई बाई 6 माइनस माइनस प्लस sin 2 थीटा, थीटा की जगह पाई बाई 6 आ जाएगा, sin 2 पाई बाई 6, यानी कि इसमें हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 2 कैंसिल हो गया, sin पाई बाई 3 हो जाएगा। इसी तरह इस पे अपर लिमिट पुट करेंगे और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा मजीद इसको सॉल्व करते हैं जी। अब पाई बाई 4 तो उसी तरह आ गया, ये कैंसिल करेंगे तो रह जाएगा पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 पे के पास वैल्यू होती है जी 1 की, वो आ गई, माइनस पाई बाई 6 उसी तरह आ गया, साइन पाई बाई 3 पे आपकी वैल्यू देगा √3/2, ये आ गया, प्लस 8 पाई बाई 2 ये आ गया, ये 0 हो जाएगा क्योंकि साइन पाई हो जाएगा, वो 0 खत्म हो जाएगा, माइनस पाई बाई 4 ये वाला आ गया, साइन 2 पाई बाई 4 वो 1 होगा, 1/2 ये आ गया। इसका एलसीएम लिया तो ये चीज़ बन गई, ठीक है। तो इसको एलसीएम लेकर सॉल्व किया तो ये चीज़ बन गई। इसको मजीद आगे सॉल्व करते हैं जी। इधर हमारे पास आ जाएगा जी 8 इंटू पाई माइनस 12 प्लस 6√3 ओवर 12 प्लस 8 इंटू पाई प्लस 2 ओवर 4। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, आगे इस 8 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा, ये आ जाएगा जी 8 पाई ओवर 12 माइनस, ये आपके पास आ जाएगा जी, ये 12/12 -1, ये 8 हो जाएगा, प्लस आपके पास आ जाएगा जी 6/2, ये बन जाएगा आपके पास 8√3/2, प्लस ये 2 टाइम कैंसिल, आपके पास आ जाएगा 2 पाई प्लस 4। अच्छा जी, अगर हमने इसको सॉल्व करना जी, ये आपके पास आ जाएगा जी 8 पाई बाई 12 हो गया जी, ये हम इसको जी सॉल्व करते हैं जी, प्लस 4, इसका हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 2 पाई बाई 3, 4 और 8 को सॉल्व करेंगे आपके पास आ जाएगा जी -4, ठीक हो गया। इधर आपके पास आ जाएगा जी प्लस 2 पाई, ये हो जाएगा 4√3। तो ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का।